भौरी के हत्यारों को, भौरी के परिवार को, किसान की बेटी को, ललित की बेटी को, छत्तीस कौम की बेटी को, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। पिछले 18 दिनों से भौरी के न्याय के लेकर के इस धरने को नेतृत्व करने वाले और हमारे समाज के वरिष्ठ नेता आदरणीय कृष्णाराम जी और इन्हीं के साथ 115 लोग आपके इस आमरण अनशन को, जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आपके जज्बे की बदौलत मैं ये गुरु महाराज शक्ति ऐसी दे, आपके जज्बे की वजह से न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा और हत्यारा सलाखों के पीछे होगा। वो यदि किसी में जज्बात है तो कृष्णाराम जी, आप और आपके साथ बैठने वाले 116 लोगों में वो जज्बा है। इस जज्बे को लेकर के यहाँ आए। मैं कहना चाहता हूँ कृष्णाराम जी साहब, अपन उस दिशा में जहाँ बैठे थे स्थान चेंज किया है, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने करे, बारिश हुई जब करे, इस स्थान से अपने को परिणाम मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं, हत्यारों सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि लक्ष्य जो न्याय का लक्ष्य, किसी में पार्टी पक्ष का लक्ष्य नहीं। आप कांग्रेस है, हम बीजेपी से और किसी पार्टी से होंगे, लेकिन इस लक्ष्य में हम सब आपके साथ हैं। 36 कौम के लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आपके लक्ष्य में एक पवित्रता से किसी निर्दोष महिला की रात्रि में हत्या की जाती है, उसको यदि सजा में बदलने का, न्याय में बदलने का यदि कोई काम करते हैं तो आपका लक्ष्य काम करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबको। आपके लक्ष्य को आगे बढ़ाने का यदि किसी ने काम किया है तो सामने बैठी मेरी मातृ शक्ति और सामने बैठे युवान शक्तियों ने, आपने हजारों हजारों तादाद में आकर के कहा, अभी मेरे से पूर्व वक्ता चिंता कर रहे थे कि आमरण अनशन कृष्णाराम जी और इन सबको भूखे प्यासे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आप में वो शक्ति दी है। हजारों लोगों को आकर के इनकी स्फूर्ति, इन लोगों का हौसला, आपके भोजन पान करने आने का यदि कोई काम करता है तो सामने बैठी मातृ शक्ति, माँ छोटे छोटे बच्चों को, छोटा बच्चा जब जन्मता है तो माँ दूध पिला करके अन्न नहीं खिलाती, माँ दूध पिला करके उसको बड़ा होने का हौसला जज्बा देती है। आपका आशीर्वाद इन लोगों के साथ है। जब तक कोई शक्ति आ जाए इन हौसलों को कोई परास्त नहीं कर सकती है। मैं कहना चाहता हूँ न्याय मिलेगा, हत्यारा 100% सलाखों के पीछे होगा, आपकी बदौलत होगा। हमने सरकार से बार बार आग्रह किया, जिस तरह से एक राक्षस प्रवृत्ति के हत्यारे ने भौरी के घर को नष्ट करने के लिए भौरी की हत्या की है, लेकिन आपको सोचने की जरूरत है, इन लोगों को तड़प तड़प कर भूखे रह करके आप क्यों कर रहे हो? जल्दी चेक करके जल्दी से जल्दी उन हत्यारों को जनता के सामने ला करके प्रेस खींचिएगा और बताइएगा ये प्रकरण इस कारण हुआ, इस कारण हुआ, इस बदौलत इस हत्यारा ने हत्या की है। वो जाकर के सलाखों के पीछे है तो हम सब लोग यहाँ से बिना बताए यही कृष्णाराम जी जो भी आवाज देंगे उसके साथ बढ़ करके घर चले जाएंगे। क्योंकि इन्होंने जिस दिन प्रधान साहब, नारायण जी आप भी साथ थे, ओम जी भी साथ थे और सारे लोग, महिपाल जी भी थे, उस दिन कलेक्टर साहब ने 5 दिन के लिए एसपी और कलेक्टर जिले का मुखिया होता है, वो लिख करके देता है, तो उस सब लोगों की भावना थी कि न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। उस दिन कृष्णाराम जी ने आप सबको वचन दे दिया, यदि न्याय नहीं होगा तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। ये वचन देने के बाद आप आमरण अनशन पे बैठे। ये हर एक की हिम्मत नहीं होती, हर एक की जज्बा नहीं रख सकता है। चाहे अभी डॉक्टर तेजपाल जी, युद्धवीर जी, महिपाल जी, हम लोग बैठे धरने पे
जज्बा रखने वाला और विपक्ष का नेतृत्व करने वाला ही बैठ सकता, हम सहयोग कर सकते, क्योंकि इनके लक्ष्य में पवित्र भाव था। पार्टी अलग, पार्टी से पहले पार्टी चाहे हमें निकाल दे, मैं कहना चाहता हूं पार्टी में हिम्मत है, लेकिन हमारी हिम्मत न्याय में। पार्टी से पहले सब कुछ न्याय चाहिए, समाज चाहिए। पार्टी है तो पार्टी जब भी पूछेगी, हम समाज के साथ रहेंगे, न्याय के साथ रहेंगे। कोई व्यक्ति कहीं जाकर के जनप्रतिनिधि बनता है, समाज के पैरवी करता है, चाहे कृष्णाराम जी है, कोई जनप्रतिनिधि सामाजिक व्यक्ति, चाहे ये हमारे साधु संत बैठे हैं, भगवा रूप में धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन एक सामाजिक सरोकार में इनके मन में चेष्टा है हमें न्याय मिले। जो सामाजिक क्षेत्र में करते हैं तो उन्हें सबसे पहले पार्टी पक्ष को छोड़ करके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए यदि जज्बा नहीं है तो उस पार्टी में रहने के लिए कोई लायक नहीं है। सबसे पहले यदि न्याय है, न्याय है, हम सबकी मांग है। इस तरह का प्रकरण हमने तो कभी नहीं देखा। घर में एक निर्दोष महिला सो रही है, उसको हत्यारों ने वार पे वार करके कितनी निर्मम हत्या की है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं धन्यवाद देता हूं कि फैसला होगा। आदरणीय कृष्णाराम जी, आप चिंता मत करो, हम सब लोग आपके साथ हैं। आप इस बात का यह फिक्र मत करो, न्याय होगा और हत्यारे पीछे होंगे। इसमें कोई हंसने की बात नहीं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। किसी के प्रति, हत्यारे के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। यदि हमदर्दी रखता है तो गुरुजम्बेश्वर भगवान और अपने इष्ट देव में कई जगह नहीं। हत्यारा इतनी मात्र शक्ति जब आती है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ माँ के चरणों, माँ के मन में। आदरणीय एमएलए साहब, भंवरी तो वास्तव में कोई भगवान की रूप इतने दिलों में समा गई, ये बहुत बड़ी बात है। हर के मन में जज्बा है, भंवरी को न्याय चाहिए। ये भी नहीं, अभी आप कल बता रहे थे मुझे, एमपी में हुई आंदोलन करके कह रहे हैं कि भंवरी को न्याय चाहिए। इतनी भंवरी में वो वास्तव में भगवान की तो बहुत बड़ी कृपा थी, लेकिन प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ, भगवान की कृपा होती है तो हर के जुबान में भंवरी को न्याय। कोई भंवरी किसी की रिश्तेदार परिवार नहीं, लेकिन भंवरी हमारे न्याय के लिए सबकी परिवार की थी। ये सोच करके हर के मन में आया। तो मैं कहना चाहता हूँ, कानून अपना काम हम कानूनविद मांग करते हैं, सरकार की जिम्मेवारी भी होती है, सरकार का धर्म होता है। ऐसा कोई दुस्साहस करता है राक्षस, उसको हमेशा हवालात के पीछे ला करके रखने की जरूरत है। आप हमारी देरी की परीक्षा नहीं करें, और इनके आप ये सोचते हो कि इनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, तबीयत इनकी नहीं बिगड़ेगी। आपके प्रशासन के सेहत पे हमेशा दिन प्रतिदिन वो फर्क पड़ेगा कि हजारों लोग आकर के आपको ललकारने का काम कर रहा है। आप न्यायविद काम जल्दी से जल्दी कीजिएगा। अभी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। मैं कहना चाहता हूं, चाहे एसआईटी का आपने गठन कर दिया, उन अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारी परीक्षा नहीं करे, वो तुरंत से तुरंत हत्यारों को गिरफ्तार करके हमारे इस हजारों लोगों की भावना का आदर करते हुए, सबके मन में छोटे बच्चे से लेकर के कृष्णाराम जी तक साधु